हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज का जो पजल है वो है 12 पर्सन है, ठीक है। वो दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं और ये वाला पजल क्लर्क के प्री में तो नहीं आएगा फॉर श्योर, क्योंकि क्लर्क के प्री में मोस्टली 8 पर्सन हो सकते हैं या फिर 10 पर्सन पैरेलल रोज में, ठीक है। ये पीओ के प्री में आ सकता है, ठीक। चांसेस पीओ में ही है, क्लर्क में तो नहीं होते इसके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो हमें बोला क्या गया है, 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर इन द रो 1 में हमें बोलने हैं कौन कौन से पर्सन है और रो 2 में बोले हैं, ठीक है। रो 1 का बताया कि वो क्या करिए, फेसिंग साउथ। रो 1 जो है वो साउथ फेसिंग है और रो 2 क्या है, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। तो अगर वो फेसिंग ईच अदर है, मतलब वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ऊपर 2 रोज बनेंगी ना, ऊपर वाली रो में R1 होगा और नीचे R2 होगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू फेस, अगर फॉर एग्जांपल वो ये बोलते हैं कि R2 जो है ना वो फेसिंग साउथ है, तो R2 फिर ऊपर चले जानी थी, क्योंकि वो एक दूसरे को फेस ही कर रहे हैं ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सो हमने कितने 12 पर्सन बनाने हैं, मतलब 6 पर्सन इन ईच रो, 6 पर्सन ऊपर 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो लास्ट वालों में हमने एरो डाल दिया और रो 1 के पर्सन लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओ से लेकर टी तक है, ओके। और रो 2 में हमारे पर्सन्स हैं यू से लेकर जेड तक, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेंगे तो एक साथ में बना लेते हैं। 1 ठीक है। इसमें सिर्फ हम ये लिखेंगे कि ये वाली रो 1 है और ये वाली रो 2, क्योंकि पर्सन हमने ऑलरेडी इधर मेंशन कर दिया कि कौन सा पर्सन किस रो में होगा। सो इसकी कंडीशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में हमें क्या बोला है, टी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ। ओ के सेकंड राइट में टी होगी, ओ के फर्स्ट सेकंड राइट में हमारी टी है। ओ हु फेसिस द वन हु सिट थर्ड टू राइट ऑफ यू। ओ उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि यू के थर्ड राइट में है, ठीक है। सो इसको देखो कैसे बनाएंगे। ये टी सेकंड है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये डॉट मत समझ लेना, टी सेकंड टू द राइट होगा। ओ फेसेस, ओ उस पर्सन को फेस कर रहा है, हमें नहीं पता ये वाला पर्सन कौन है, लेकिन ओ उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि थर्ड है किसके, यू के थर्ड राइट पे बैठा है। तो यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जो भी पर्सन है वो पर्सन ओ को फेस करेगा, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू हु फेस द पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड। टी और क्यू में कितने पर्सन है, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू। सो टी और क्यू में हम 2 पर्सन रख लेते हैं। हु किसके लिए यूज़ किया है, इस क्यू के लिए, ठीक है। ये जो क्यू है ये किसको फेस कर रहा है, हु फेस द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड। ये क्यू उस पर्सन को फेस करेगा जो कि जेड के इमीडिएटली राइट में होगा, ठीक है। ये ना थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि उस पर्सन के राइट में या उस पर्सन के लेफ्ट में, कुछ नहीं है। जस्ट आप, हमें वो पर्सन अननोन है, हमें नहीं पता, तो आप ऐसे डॉट लगाकर मान लो कि वो जो पर्सन है वो फेस कर रहा है उस पर्सन को, और वो किसके राइट में किसके लेफ्ट में है उसको रिप्रेजेंट कर दो। आगे बोला है एज मैनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ जेड इज सेम द पर्सन लेफ्ट ऑफ पी। जितने पर्सन जेड के लेफ्ट में बैठे हैं उतने ही नंबर ऑफ पर्सन पी के लेफ्ट में होंगे। जितने भी जेड के लेफ्ट में होंगे उतने ही पी के लेफ्ट में होंगे नंबर ऑफ पर्सन। 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द पर्सन हु फेस इज वी, पी में, ठीक है। और वो पर्सन जो वी को फेस कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड वन हु फेसिस वी, ठीक है। वाई सिट्स थर्ड फ्रॉम वी, इसका मतलब क्या है, अब देखो वाई सिट्स, यहाँ कुछ नहीं लिखा वाई सिट थर्ड टू लेफ्ट थर्ड टू राइट, कुछ नहीं, सीधा बोला वाई सिट्स थर्ड फ्रॉम वी। वाई वी के थर्ड पे है, ये नहीं है कि इसमें 3 पर्सन है, वाई थर्ड है, मतलब वाई और यू में 2 पर्सन ही है, ठीक है। वो थर्ड बैठा है वी से, लेफ्ट है राइट है नहीं पता हमें। आर फेसिस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। आर उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पे है, ठीक है। हु सिट्स टू राइट ऑफ एक्स, हु किसकी बात हो रही है, ये जो डब्ल्यू है ना ये डब्ल्यू एक्स के राइट में है कहीं, ठीक है। तो एक्स के कहीं राइट में हमारा डब्ल्यू है, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना हम। देखो अब आपको कंडीशन साथ साथ दिखेगी, देखो। सो हम इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें ये पता है कि यू के थर्ड टू द राइट कोई पर्सन है, उसको ओ फेस कर रहा है, ओ के सेकंड टू द राइट टी है, टी और क्यू में 2 पर्सन है, फिर वो जो भी उसको फेस करेगा उसके वो जेड के इमीडिएट राइट में होगा, ठीक है। यू हमारा है R2 में, राइट, यू हमारा R2 में। मान लो अगर यू को हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, तो यू के थर्ड टू फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट जो भी होगा वो ओ को फेस करेगा। ये अब सारी क्या है, साउथ फेसिंग है, वो क्या करेगा, ओ को फेस।
ओ के सेकंड टू द राइट कौन है, टी। तो अगर ओ यहाँ पर होगा, ओ के सेकंड टू द राइट टी यहाँ पर होगी, ठीक है। टी और क्यू में 2 पर्सन है तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो यू हमने रखा यहाँ पर, यू यहाँ हुआ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट जो भी हुआ उसको ओ फेस करेगा, ओ के फिर ओ के फर्स्ट सेकंड में टी आएगा, ठीक है। ठीक है, 1 2 छोड़ के इसके क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जो भी इसको फेस करे वो जेड, मतलब या यू यहाँ होगी या यहाँ, राइट। पॉसिबिलिटी तो हमारी 2 ही चलेगी। अगर आप सोचो यू यहाँ पर रख दो तो रख लो एक बार। अगर यू आपने यहाँ पर रखा, यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट जो पर्सन है उसको जो भी उसको ओ फेस कर रहा है, ओ के सेकंड टू द राइट टी है, ठीक है। फिर टी यहाँ पर आएगी। अगर टी यहाँ पर आ गई, टी और क्यू में 2 पर्सन है, इधर 2 पर्सन छोड़ के क्यू नहीं आ सकता, 1 2 छोड़ के अगर आपने क्यू यहाँ पर रखा, क्यू को जो भी पर्सन फेस कर रहा है ये वाला फेस करेगा, फिर वो जेड के इमीडिएटली राइट है, ये लिखा है ना हमने, वो जेड के इमीडिएट राइट है। तो फिर जेड तो यहाँ तो खत्म होगी हमारी रो, ठीक है। तो जेड यहाँ कहीं तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यू यहाँ तो हमारा यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर, ठीक है। ये 2 केसेस ही चलेंगे, थर्ड नहीं आएगा इसमें। तो आप ऐसे करो, एक बार यू रखो यहाँ पर, ठीक है, एक बार यहाँ, मैंने बता दिया यहाँ क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। क्या यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी है उसको कौन फेस कर रहा है, ओ के सेकंड टू द राइट टी है, ओ के सेकंड टू द राइट टी हमने यहाँ बना ली, टी के 1 2 छोड़ के क्यू है, 1 2 छोड़ के क्यू हमने यहाँ रख लिया। क्यू को जो भी फेस कर रहा है वो जेड के इमीडिएट राइट में, क्यू को जो भी फेस कर रहा है वो जेड के इमीडिएटली राइट में। जितने नंबर ऑफ पर्सन जेड के लेफ्ट में है उतने ही पी के लेफ्ट में होंगे। जेड के लेफ्ट में 1 2 3 पर्सन है, इसका मतलब पी के लेफ्ट में भी 3 पर्सन ही होंगे, ठीक है। तो पी फिर यहाँ पर आएगी, तब भी 1 2 3 होगा, तो पी फिर हमारी यहाँ पर है। पी और वो पर्सन जो वी को फेस कर रहा है उसमें 1 पर्सन है। मान लो कि पी का 1 छोड़ के यहाँ जो भी पर्सन है वो वी को फेस कर रहा है, ठीक है। इधर तो आ नहीं सकता कि पी का 1 पर्सन छोड़ के जो भी पर्सन है वो वी को, यहाँ पर ऑलरेडी यू है, तो पी का 1 पर्सन छोड़ के जो पर्सन भी है वो वी को फेस कर रहा है, तो वी हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। वी और वाई में 2 पर्सन हैं, 1 2 छोड़ के वाई हमारा यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंडीशन हमारी बच्चे एक ये भी है। उसके बाद हमें ये बोला था कि डब्ल्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट जो भी होगा वो आर को फेस करेगा और डब्ल्यू एक्स के राइट में है। इसमें हमारे पास एक ये वाला प्लेस है और ये वाली प्लेस है। डब्ल्यू यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकंड टू द राइट इसमें तो कुछ नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब ये वाला केस हमारा गलत है क्योंकि डब्ल्यू ये सेट नहीं होगा कहीं, ठीक है। डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट जो भी होगा वो आर को फेस करेगा। मान लो डब्ल्यू अगर यहाँ भी रखा तो सेकंड टू द राइट जो भी है वो आर को फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ओ बैठा हुआ है यहाँ पर। सो फिर हम क्या करेंगे, इसको चेक देखो फटाफट से। क्या था, यू थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट जो भी है वो ओ को फेस कर रहा है, वो ओ को फेस कर रहा है। ओ के सेकंड टू द राइट टी है, फर्स्ट सेकंड टू द राइट टी है, ठीक है। टी और क्यू में 2 पर्सन है, 1 2 छोड़ के क्यू इधर नहीं आएगा ना, तो 1 2 छोड़ के क्यू इधर आ गया। क्यू जिसको भी फेस कर रहा है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर टी क्यों उठाया, ये एक सेकेंड ये बतानी, ये तो रो 1 की है ना टी। देखो यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट जो भी बैठा है उसको ओ फेस कर रहा है, ओ के सेकंड टू द राइट टी है, ठीक है। ये हो गया था। अब देखो क्यू जिसको भी फेस कर रहा है, ठीक है, वो जेड के इमीडिएट राइट में है, तो जेड यहाँ पर होगा, ठीक है। जेड हमारा यहाँ पर आ गया। जेड के जितने लेफ्ट में पर्सन है उतने पी के लेफ्ट में होंगे। जेड के लेफ्ट में 1 2 3 4 है, तो पी के लेफ्ट में भी 4 पर्सन होंगे। तो पी अगर साउथ फेसिंग है, पी यहाँ पर होगा, तभी 1 2 3 4 पर्सन उसके लेफ्ट में होंगे, ठीक है। ओके, आगे हमें बोला था कि पी का 1 छोड़ के जो भी पर्सन है वो वी को फेस कर रहा है। पी का 1 छोड़ के जो भी पर्सन होगा वो वी को फेस करेगा। वी हमारी यहाँ पर आ गई। वी और वाई में 2 पर्सन है, 1 2 छोड़ के वाई हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये वाली देखो, यहाँ हमें बोला था डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट जो भी होगा उसको आर फेस करेगा। डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड टू द राइट जो भी है उसको आर फेस करेगा। यहाँ रखोगे तो डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड टू द राइट जो भी है उसको आर फेस करेगा, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि हमें ये बोला था कि एक्स के राइट में डब्ल्यू है कहीं, अगर यहाँ रखेंगे फिर एक्स कहाँ रखेंगे हम, तो डब्ल्यू यहाँ पर रखेंगे। डब्ल्यू यहाँ रखा, डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड टू द राइट जो भी है उसको आर फेस कर रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू एक्स के राइट में है, डब्ल्यू एक्स के राइट में हो गया। यहाँ पर भी पर्सन बचा होगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, ठीक है। सो बचा हमारा कौन है, ओ से लेकर टी तक थे, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। एस हमारा यहाँ पर आ गया। सो आई होप आपको ये वाला पजल समझ आया होगा। तो ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है।